अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के एडमिशन फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आज आपको फॉर्म फिल करके बताऊंगा, क्योंकि उसमें ई कैट भी आ जाता है। कुछ स्टूडेंट्स को उसमें डिफ़िकल्टी आ रही है, तो इसलिए मैं वो आपको फॉर्म फिल करके बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने GCU के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोग्राम्स ऑफर्ड और BSc BFA वगैरह सारी डिटेल्स बताई हुई हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं वीडियो, तो ये ऊपर आई बटन होगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप ऐसी एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और न्यू नोटिफिकेशंस लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशंस तभी आते हैं जब आप बेल आइकन को दबाते हैं। उसके बगैर आपको नोटिफाई नहीं किए जाते। काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स का भी मैं बताता रहता हूँ। अभी रिसेंटली SAS स्कॉलरशिप का बताया, वो भी आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले GCUonline.pk पे जाना है, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो इधर जाके आपने सबसे पहले तो साइन अप करना है। साइन अप से पहले एक बात बता दूँ, सर्च करंट ऑनलाइन प्रोग्राम्स वो बता रहे होते हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे BSc इलेक्ट्रिकल है, BCom है, BFA ग्राफिक डिज़ाइन है, BFA ग्राफिक डिज़ाइन इवनिंग टाइम में, मॉर्निंग में है। तो साइन अप करना है। साइन अप पे क्लिक किया, ये ऊपर आपको शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। और फिर सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है। नाम मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, ये कोई भी, लेकिन आपने अपना बेफॉर्म वाला ओरिजिनल नेम लिखना है, जो आपका करेक्ट बेफॉर्म वाला ओरिजिनल नेम है। फिर आपने अपना फादर नेम लिखना है, बिल्कुल करेक्ट लिखना है, गलत नहीं लिखना। उसके बाद अपनी CNIC लिखनी है और इसे केयरफुली लिखना है। जिन पे उन्होंने ये बोल्ड सा करके लिखा हुआ है, उन्हें अपने ध्यान से फिल करना है। बाद में अपना जेंडर चूज़ करना है, मेल या फीमेल। इसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। पहले मंथ है, फिर डेट है, फिर ईयर है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे समझते हैं पहले डेट है, फिर मंथ है, फिर ईयर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हिसाब है। पहले मंथ है, फिर डेट है, और फिर उसके बाद जाके ईयर है। डेट ऑफ बर्थ आपने ध्यान से लिखनी है, जो मैंने आपको पूरी डिटेल्स बताई है, इस तरह से लिखनी है। उसके बाद आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। पोस्टल एड्रेस दरअसल में जहाँ भी आप रह रहे हैं, एक परमानेंट एड्रेस होता है और एक पोस्टल एड्रेस होता है। परमानेंट एड्रेस वो होता है जहाँ पे आप हमेशा रहते हैं। पोस्टल एड्रेस काफ़ी स्टूडेंट दूसरे शहर में आते हैं पढ़ाई के लिए, इस वजह से। तो पोस्टल एड्रेस यहाँ पे लिखना है। अपना सिटी चूज़ करना है, फिर उसके बाद आपने फिर आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। फ़ोन नंबर आपने अपना एक्टिव वाला लिखना है, जो आप हर वक्त एक्टिव रखते हैं। उसके बाद आपने अपने ईमेल लिखनी है। ईमेल आपकी चेंज नहीं होगी, तो ध्यान से लिखनी है, ठीक है। और ये आपके ईमेल और पासवर्ड में यूज़ होगी। उसके बाद पासवर्ड एक चूज़ करना है और इसे लिख लेना साथ ही। काफ़ी बच्चे बाद में पासवर्ड भूल जाते हैं, लेकिन फॉरगेट पासवर्ड की ऑप्शन है, लेकिन फिर भी लिख लेना। एमई के मसले में पढ़ो। साइन अप कर लिया, उसके बाद पासवर्ड और ईमेल डाली, और उसके बाद फिर आप अपना प्रोग्राम चूज़ करो, कौन से पे आपने अप्लाई करना है। मैं इलेक्ट्रिकल का कर रहा हूँ चूज़। और उसके बाद सबसे पहले हमने अपनी प्रोफाइल बनानी है। एकेडमिक्स लिख सकते हैं, प्रोफेशंस हैं, तो सबसे पहले प्रोफाइल बनाते हैं। अप्लाई आपने सबसे आखिर में करना है, जब आप अच्छी तरह देख लो, रिव्यू कर लो कि आपकी एप्लीकेशन आपने सही लिखी है। अच्छी तरह बार बार रिव्यू कर लेना, क्योंकि काफ़ी बच्चे गलत इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं और कहते हैं कि अब हम क्या करें। तो अच्छी तरह रिव्यू करनी है अपनी पहले, और उसके बाद आपने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल में जाना है और एक 20 KB से कम की फ़ाइल अपनी फ़ोटो डालनी है। अब 20 KB से कम की दरअसल में आपने स्निपिंग टूल एक होता है विंडोज़ में, वो इस्तेमाल करना है। या अगर आपके पास विंडोज़ नहीं है और आपके पास सिर्फ मोबाइल है, जैसे कि ये मैं भी एक फ़ोटो डाल रहा हूँ, तो अब मैं इसे अपलोड कर दूँगा। दरअसल में कुछ के पास सिर्फ मोबाइल होता है, जो पहले मैं बात कर रहा था, वो व्हाट्सएप पे किसी दूसरे को सेंड करते हैं, वो खुद ही फिर फाइल साइज़ ना छोटा हो जाता है। फिर आप इस पर अपलोड कर दीजिएगा। अगर नहीं हो रही तो स्निपिंग टूल होता है कंप्यूटर्स में, उसके ज़रिए आप कम कर सकते हैं। अपना फुल नेम लिखना है, बेफॉर्म वाला। CNIC वगैरह इन्होंने पहले लिखी हुई है सारी की सारी। नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तानी, ओवरसीज़ अपनी दूसरी लिख सकते हैं। रिलीजन इस्लाम, जो आपका है वो लिख दीजिएगा। करंट एड्रेस लिखना है, जहाँ पे आप अभी रिहाइश पजीर हैं। और परमानेंट एड्रेस, जहाँ पे आपकी एक परमानेंट है, वो अलग हो सकता है। अगर यही है तो ये वाला लिख दीजिएगा जो आपका है। उसके बाद आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट वगैरह चूज़ करनी है और तहसील चूज़ करनी है। तो तहसील में थोड़ा सा एरर आ रहा है, एक सेकंड मैं इसे ज़रा सही कर लूँ एरर को। तहसील लाहौर सिटी लिख दी मैंने। और फ़ोन नंबर लिखना है, वो पहले वाला ही आपका सेव होगा फ़ोन नंबर। फादर का नेम और फादर की CNIC लिखनी है। फादर की क्वालिफ़िकेशन यानी BA इंग्लिश है, BA क्या किया हुआ है वो लिख देनी है आपने। फादर की ऑक्यूपेशन लिखनी है, फादर का शोबा क्या है, टीचर हैं, डॉक्टर हैं। फादर की मंथली इनकम लिखनी है।
फिर फादर का स्टेटस लिखना है कि अलाइव हैं या वफ़ात पा चुके हैं, डिकीज़ड मतलब वफ़ात। फादर की नेशनैलिटी लिखनी है, फादर का ऑफिस एड्रेस लिखना है अपने वालिद साहब से पूछ के, और फिर उसके बाद फादर का अपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है अपने, और फादर की ईमेल आईडी लिखनी है। अगर नहीं है तो आप खुद ही बना दीजिए अपने वालिद साहब की एक। उसके बाद अपने वालिद साहब का कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी वालदा की इन्फॉर्मेशन लिखनी है, वालदा का नाम, वालदा की CNSE, वालदा की नेशनैलिटी लिखनी है, वालदा का स्टेटस के अलाइव हैं डिग्री, वालदा की क्वालिफ़िकेशन क्या है, और ऑक्यूपेशन हाउसवाइफ होती हैं अक्सर, तो जो आपकी वालदा हैं क्वालिफ़िकेशन और जो आपका ऑक्यूपेशन आपकी वालदा का वो आप लिख सकते हैं। हाउसवाइफ भी आप लिख सकते हैं ऑक्यूपेशन में, और वालदा का ऑफिस है तो ठीक है, नहीं तो ना लिख लीजिएगा इधर। और वालदा का कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल नंबर लिख दीजिएगा। सबमिट करेंगे। एरर आ रहा है, ये जैसे वालदा की आपने 0 लिखी है तो इस वजह से एरर आ रहा है, 2 0 डाल दीजिएगा। ये देखें, अब जैसे कि मैं अब मदर की मंथली इनकम में 2 0 डाल लूँगा। काफ़ी दफ़ा ये काफ़ी जगहों पे एरर होता है। 2 0 डाल दिए, ये सबमिट कर दी, ठीक है। अब एकेडमिक्स में जाके आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन डालते हैं। मैट्रिक आपकी कंप्लीटेड है, किस बोर्ड से की, लाहौर गुजरांवाला, फिर ईयर लिखना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, ये आपके रिजल्ट कार्ड में लिखा होता है, इनरोलमेंट नंबर भी इसे कहते हैं। रोल नंबर लिखना है, अपने टोटल मार्क्स जो 1100 होते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने हैं, और उसके बाद अपना ग्रेड लिख देना है। मेजर सब्जेक्ट लिखने हैं, जैसे फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो होता है, फिज़िक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर मैथ होता है, लेकिन बायो स्ट्रीम होती है और कंप्यूटर स्ट्रीम होती है, तो इसलिए अपने इंस्टीट्यूट का लिखना है कि किस स्कूल से आप पढ़े हो, और उसके बाद उसका ये स्टेटस बता देना है कि वो प्राइवेट था कि गवर्नमेंट था, आप ये भी लिखेंगे, और उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपने अपने इंटरमीडिएट की सारी डिटेल्स डालनी है। इंटरमीडिएट लिखना है, कंप्लीटेड वगैरह, किस ईयर कंप्लीटेड, रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको जो वो ऑनलाइन रिज़ल्ट अभी मिला है कुछ दिन पहले, उसमें फादर नेम के नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, वो आपने लिखना है। आपके रिज़ल्ट कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, इसके बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने अपना रोल नंबर लिखना है, और आपने अपने टोटल मार्क्स 1100 और ऑब्टेन्ड मार्क्स जितने आपके आए हैं वो लिखने हैं, और आपने अपना ग्रेड लिखना है। वो रिज़ल्ट कार्ड में लिखा होता है कि आपका ग्रेड क्या है। अपने मेजर सब्जेक्ट यानी फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ था, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थी, फिज़िक्स केमिस्ट्री स्टैट था, इस तरह। अपने इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है। एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले। और अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये हाउ टू अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे क्यूरीज़ पे जाके आप अपनी सारी क्यूरीज़ को सॉल्व करवा सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये भी ऊपर आपको आई बटन में भी शो हो रहा होगा फिर से। तो वापस चलते हैं। अब ई-कैट के भी हम सारी डिटेल्स डाल देते हैं, क्योंकि ई-कैट के एग्रीगेट में मार्क्स होते हैं। ये इस चीज़ का ख्याल रखना कि ई-कैट के मार्क्स भी लाजमी डालना अगर तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि ई-कैट मैंडेटरी है। बोर्ड ये यूईटी कंडक्ट करवाते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, कहाँ पर है ये रही यूईटी। और आप अगर किसी और सिटी से हो तो आप और डिटेल्स इनकी उस पर जाके ले सकते हैं। किस ईयर कंप्लीट हुआ आपका ई-कैट, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है ई-कैट का अपने रोल नंबर लिखना है, और टोटल मार्क्स ई-कैट के 400 होते हैं, और आपके कितने मार्क्स आए ये लिखना है। ग्रेड्स का एक प्रॉपर सीक्वेंस तो नहीं है, आप जो वैसे ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से उस हिसाब से आप अपने ग्रेड डाल सकते हैं। मैं वैसे डाल रहा हूँ ग्रेड, आप ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से ग्रेड डाल दीजिएगा। बाकी मेजर सब्जेक्ट यानी फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ था या फिज़िक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर था, ई-कैट सब में कंडक्ट होता है, बायो में भी कंडक्ट होता है। जो बायोटेक्नोलॉजी में जाते हैं तो अपनी स्ट्रीम का लिख दीजिएगा। जैसे फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश का लिख रहा हूँ मैं, प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट वाला। इंस्टीट्यूट स्टेप से किया, अगर किसी से नहीं किया तो छोड़ दीजिएगा। बाकी प्राइवेट किया था स्टेप से। तो ये हमने अपनी एकेडमिक्स भी डाल दी, तीनों डिटेल्स डाल दी। आपने इन्हें अच्छी तरह देखना है कि मैंने सही डाली हैं, 100% करेक्ट डाली हैं। उसके बाद फिर आपने अप्लाई करना है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, अपनी प्रोफाइल को अच्छी तरह बार बार देख लेना है और अपने एकेडमिक्स को अच्छी तरह देख लेना है, क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा अप्लाई कर दिया उसके बाद आप इसे एडिट नहीं कर सकते। तो यू शुड केयरफुल अबाउट दिस। तो फिर आपने अपनी प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफेशंस अगर आपके हैं तो ठीक है, गुड, लेकिन अगर कोई नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर एक दफ़ा कह रहा हूँ कि चेक करना अपनी प्रोफाइल सही लिखी है। मैं भी जैसे चेक कर रहा हूँ, अब देखिए मदर का ऑक्यूपेशन मैंने लिखा था हाउसवाइफ,
लेकिन इरेज हो गया, आप फिर से लिख दीजिएगा। इस तरह के कुछ एरर आ जाती हैं इनके सर्वर्स में, तो 110% करेक्ट कर लीजिएगा। सबमिट किया, उसके बाद मैं अब अप्लाई करूँगा। एकेडमिक्स को भी मैं एक दफ़ा फिर चेक कर रहा हूँ, ये सारी गलत लिखी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कि चेक कर लीजिएगा। फिर अप्लाई करना है, आपने जो स्ट्रीम है आपकी उसमें अप्लाई करना है। अब जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी तो BS इलेक्ट्रिकल की इतनी कोई मेजर स्ट्रीम्स नहीं है, BS इलेक्ट्रिकल ही है। एडमिशन कैटेगरी आप प्रोस्पेक्टस में भी देख सकते हैं, ओपन मेरिट में मैं कर रहा हूँ। तो आपने वापस जाना है और ये अपना प्रिंट चलान फॉर्म करना है। इसे डाउनलोड करके आपने प्रिंट निकालना है और जमा कराना है HBL की किसी भी ऑनलाइन ब्रांच में। आप ऑनलाइन ब्रांच में जमा कराएंगे, फिर उसकी फ़ोटो आपने अपलोड करनी है। अपलोड 20 KB की हो, उसका मैंने बताया स्निपिंग टूल के ज़रिए इस्तेमाल करना। और फिर ये सब में यही है प्रिंट। आगे चलान फॉर्म में भी जाएंगे, उसमें भी यही लिखा आएगा। तो फिर आपने प्रिंट फॉर्म पे तभी आपका ऑन होगा जब आप अपना चलान फॉर्म की एक फ़ोटो अपलोड यानी सॉफ्ट कॉपी उसकी अपलोड कर देंगे। ये जो आपने GCU के जो एडमिशन ऑफिस है वहाँ पे बाय हैंड भी दे सकते हैं, बाय कोरियर यानी DHL TCS के ज़रिए भी दे सकते हैं। ये मैंने सारी डिटेल्स पिछली में बताई हुई है। इसके नीचे कमेंट सेक्शन में पूछने से बेहतर है कि आप वो पिछली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने सारी डिटेल्स बताई हुई हैं कि क्या क्या करना होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरह से डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होते हैं, ये सारा कुछ। तो उसको देख लेना। कोई और अगर आपकी क्यूरी है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।